या ये वाली? ये सुनहरे रंग वाली। रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सिर्फ लड्डू से काम नहीं चलेगा। मेरा तोहफा कहाँ है? तो ये क्या है? अरे ढोलू भोलू, तुम उदास मत हो। देखो, मेरा भी कोई भाई नहीं है। क्यों ना मैं तुम दोनों को राखी बांधकर अपना भाई बना लूं? ये मेरे ढोलू भैया और मेरे भोलू भैया। बोलो, बहन इंदुमती की रक्षा करना अब हमारी जिम्मेदारी है। खतरा बहन इंदुमती के आसपास मंडरा रहा है। हमारी बहन इंदुमती हमारी नौका में हमारे साथ आएगी। हमारा भाई हमें बचाएगा। भोलू भोलू, तुम दोनों किनारे की तरफ जाओ, मैं इसे संभालता हूँ। अब तो हम भी भीम को राखी जरूर बांधेंगे, क्योंकि भीम हमेशा हमारी रक्षा करता ही है। खैर, क्योंकि सब आ गए हैं, हमें शायद निकलना चाहिए महाराज। मुझे कल ये बात सूझी कि जिस तरह इस गोले ने मुझे यहाँ ढोलकपुर पहुँचाया, बिल्कुल उसी तरह ये शायद तुम सबको उस जादुई टापू पर भी पहुँचा पाए जहाँ ये बाजी गोका ने रखी है। इससे तो हमारा काफी समय बच जाएगा। तुम सब मेरे सामने गोलाकार में खड़े हो जाओ। पूरी करके रहेगी ये टोली छोटा भीम की बाजी, छोटा भीम की बाजी, छोटा भीम की बाजी, छोटा भीम की। वाह हीरा, तुम्हारा जादुई गोला तो काम कर गया। हाँ, बिल्कुल जैसा मुझे पता था। मुझे तो ये
जगह बहुत सुंदर लगी। सुंदर तो है, पर इसी टापू पर कहीं उस बाजी की शुरुआत होती है। एक नन्हा घोड़ा। वाह, कितना सुंदर घोड़ा है। ओहो, लगता है तुम घायल हो। घबराओ मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी। लो, अब तुम्हारा पैर जल्दी ठीक हो जाएगा। अपनी चुटकी वैसे भी बड़ी नरम दिल है। ऐसा कुछ नहीं, एक नया दोस्त बनाया। काश तुम्हारा दोस्त हमें बता सकता कि गोका की बाजी कैसे ढूंढ निकाले। इतनी भोली लगी वो, और सुंदर भी, पर निकली पक्की दुष्ट। मुझे भी अफसोस है कि मैं हेरा की असलियत समझ नहीं पाया, और पहलवानपुर के राजा का गुप्त संदेश भी मुझे देर से मिला, वरना मैं भीम को कभी उस टापू पर नहीं भेजता। तो क्या यहीं पर सुनहरा हिरन अक्सर दिखाई पड़ता है? दिखाई पड़ता है ऐसा कहना मुश्किल होगा। वो क्यों? क्योंकि ये हिरन अदृश्य है। हाँ, बिना देखे कोई हिरन को कैसे पकड़ेगा? वही तो। ओहो, कोई भी तरकीब काम नहीं करेगी। बिना देखे उस पर ना तो झपट सकते हैं, ना ही फांस सकते हैं। लो, सेब खाओ। अरे, सेब तो यही थे, कहाँ गए? वो हिरन उसी ने लिए होंगे। मुझे इस तरफ कुछ भागने की आवाज सुनाई थी। हम हिरन को देख नहीं सकते, पर सुन तो सकते हैं, और सुनकर ही हम उसे पकड़ेंगे। ये तो खुद नईम गंधर्व है। नन्हे योद्धा, मुझे जादुई बंधन से मुक्त कराने का शुक्रिया। मैं हेरा का साथी था, पर उसने मुझे भी अपनी चालाकी से शिकार बनाकर इस टापू पर कैदी बना दिया। अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। भीम, तुमने मेरे सबसे प्रिय क्राकन को मारकर अच्छा नहीं किया। इस बात का बदला मैं खुद आकर लूंगी। सालों से जो मेरा वफादार रहा, उसको 2 दिनों में तुमने मेरे खिलाफ कर दिया। हाँ, दोस्ती है ही ऐसी चीज। रुकस, रुकस, दोस्ती, प्यार, सच्चाई, सब बकवास। इस दुनिया में कुछ महत्व का है तो सिर्फ ताकत, जादू की ताकत, दौलत की ताकत, हुकूमत की ताकत। भले ही वो छल और धोखे से बड़ी हो। हाँ, और आगे भी बढ़ेगी, क्योंकि तुम मुझे रोक नहीं सकते भीम। मुझसे जिसने भी बैर मोल लिया, वो इस गोका राजा की तरह दफना दिया गया, जिंदा। नाम मत लो उसका। क्यों? डरती हो कि वापस आ जाएगा? ये क्या? नहीं, नहीं, ये नामुमकिन है। नामुमकिन से ना हट जाए तो मुमकिन बन जाता है।
मेरी बारी है। आज कोई मुकाबला जीतने का संकेत है क्या? यही सुनना चाहते हो तो एक झापड़ की संभावना है। क्या 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 कहा तुमने? मैंने नहीं, तुम्हारे पत्ते ने कहा कि आज तुम्हें एक जोर का झापड़, मेरा मतलब है। हाँ, सबको पता है झापड़ क्या होता है। बाकी काम अब कल ही करेंगे चुटकी, तू जाकर खेल। और हाँ, सब बचे लड्डू अपने दोस्तों में बांटने को ले जा। इतने सारे लड्डू। आज तो ज्यादा खाऊंगा। चलो झील के पास पिकनिक पर चलते हैं। हम जंगल की झील के पास पिकनिक मनाने जा रहे हैं। तुम भी आ जाओ, हमें कुछ जरूरी काम है। अच्छा, तुम इतना कह रहे हो तो चलते हैं। मुझे तो ये जंगल ही खेलने की सबसे अच्छी जगह लगती है। पर हम यहाँ नहीं खेल सकते जग्गू, ये पेड़ बॉल को रोक लेंगे। और बॉल किसी चिड़िया के घोंसले में जाकर लगी तो? थोड़ा और आगे चलते हैं, कोई अच्छी जगह जरूर मिलेगी। मैं तो थक गया, मुझे नहीं खेलना। ये लो अपनी बॉल। पर उस्ताद, मुझे तो खेलना है। अरे ढोलू, आलसी लोगों से कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए, कभी भी धोखा दे सकते हैं। ये कितना अजीब पहाड़ है, इसकी चोटी तो मुझे दिख ही नहीं रही है। इस पहाड़ तक तो हम पहले कभी नहीं आए। इस पहाड़ की चोटी इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि वहाँ एक मैदान है और मुझे तो ऊपर कुछ बच्चे खेलते हुए भी नजर आ रहे हैं। अरे वाह, इसका मतलब हमें खेलने की जगह के साथ साथ दोस्त भी मिल जाएंगे। चलो ऊपर चलकर देखते हैं। हाँ? इतनी ऊपर? मैं एक शानदार लेखक हूँ। क्या तुम तुम्हारे शूरवीर जैसे ये भारी चट्टान उठा सकते हो? क्या कमाल हो गया, मैं बन गया हूँ मेरी कहानी के शूरवीर जैसा शक्तिशाली। अरे यहाँ क्या हो रहा है? आहा, भीम, अब तुम मुझे पंजे में नहीं हरा सकते। चलो हो जाए मुकाबला, मुझे अब कोई नहीं हरा सकता। ये कैसे हो गया? मुंह बचा रहेगा तो झापड़ तो नहीं लग पाएगा।
लड़के, तेरी शामत आई है। अरे जग्गू, ये क्या? भीम, ये है मेरा दोस्त पुटकू। क्या तुम गुम हो गए हो? पुटकू ढोलकपुर का शाही हाथी बनना चाहता है, पर ये कैसे हो सकता है? ढोलकपुर में एक शाही हाथी पहले से है। अरे उदास मत हो, तुम में बहुत सारी खूबियाँ हैं। जैसे तुम चीजें सुनकर सही रास्ता दिखा सकते हो। शायद किसी दिन हमारे झुंड के राजा भी बन सकते हो। पर मुझे तो सिर्फ शाही हाथी बनना है और कुछ नहीं। ओहो, मैं तो हार मानती हूँ। ये आसान नहीं है पुटकू। चलो ऐसा करते हैं, तुम हमारे साथ राजमहल चलो। भीम उस हाथी के साथ है और ये बिल्कुल सही समय है। भीम, लगता है किसी ने इंदुमती को अगवा कर लिया है। हमें ये महल के बाहर मिला है। आप घबराइए नहीं महाराज, हम इंदुमती को सुरक्षित वापस ले आएंगे। चलो दोस्तों। नहीं, हम ऐसे इंदुमती तक नहीं पहुंच पाएंगे। अरे, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? भीम, हमारा पुटकू सूंघकर सही रास्ता दिखा सकता है। क्या तुम इसे सूंघकर इंदुमती को ढूंढ सकते हो? हाँ। चलो हम इसके पीछे चलते हैं। चलो। अरे, ये कहाँ ले जा रहा है? रुको कालिया, ऐसे नहीं, हमें एक तरकीब चाहिए। भीम, तुम आ गए। मुझे यहाँ से निकालो भीम। डरो मत राजकुमारी। तुम कौन हो? मैं? हाँ। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया दोस्तों। तुम पुटकू से मिली? इसने हमारी बहुत मदद की। इसके बिना हम तुम्हें नहीं ढूंढ पाते। सच में? मुझे बचाने के लिए शुक्रिया पुटकू। आज के मेले में क्या तुम मेरे शाही हाथी बनोगे? अगर तुम चाहो तो। देखो देखो, मेरा बेटा है वहाँ। अरे भीम इतनी देर क्यों लगा रहा है? मुझे लगा था लड्डू सुनकर वो जल्दी से तैयार हो जाएगा। देर लगेगी ही ना। आखिर भीम को महल के शाही हलवाई ने खुद लड्डू चक्कर बताने के लिए बुलाया है। भाइयों बहनों, छोटी सी लड़कियों और छोटे से लड़कों, मैं हूँ कंघी लाल। कंघिया हर रंग की है, हर नाप की है। इसके पास सच में कितनी सारी कंघियाँ हैं। सबके लिए कंघिया। तुम्हें कंघी नहीं चाहिए? नहीं, मुझे ये कंघियाँ कुछ खास नहीं लग रही हैं। हाँ, मैं चुटकी को यही कहना चाह रही थी। मैं तैयार हूँ शाही लड्डू चखने के लिए। राजकुमारी, चलो चलते हैं। भीम, देखो
मैंने अपने लिए एक कंघी खरीदी है। अच्छी है ना? अच्छी है। तुमने जग्गू के लिए भी कोई कंघी ली है? हाँ। मेरे बाल इतने लंबे कैसे हो गए? ओह, मैं तो उलझ गई। कोई बचाओ! हाँ? क्या बात है? इतना सन्नाटा क्यों है? सब कहाँ चले गए? बुरा हो गया भीम। तुम्हें ध्यान है कि कल सबने उस कंघीलाल की कंघियाँ खरीदी थी? हाँ, तो क्या हुआ? उन कंघियों से सब लोगों के बाल लंबे हो गए और सब के सब अपने बालों में फंस गए हैं। ओह, तो उन्हें छुड़ाते हैं। रुक जाओ कंघीलाल। भीम बचो! बाल बाल बचे। नहीं, मेरी मूछें! मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। तुमने जिन का सामान चुराया है, उन सबको वापस करना होगा। हाँ, मैं सब करूँगा, सब। जग्गू, तुम पर तो पूरी की पूरी तेल की शीशी खत्म हो जाएगी। ये किला तो सचमुच बहुत बड़ा है। कितना सुंदर है। मैंने इतिहास की किताब में पढ़ा है कि सिर्फ भारत में ही नहीं, ये नूरानी किला पूरी दुनिया में मशहूर था। और ये है नूरे हिंद, मतलब हिंदुस्तान का नूर। इतना शानदार हीरा दुनिया में और कहीं नहीं है। कहाँ का नूर, कहाँ की शान। पर सच्चाई तो ये है कि असली नूरे हिंद कई 100 साल पहले क्रूर योद्धा गाजा नूरगढ़ के महाराज से लूट कर ले गया था। मुझे लगता है मेरी टाइम मशीन से समय में पीछे जाकर हमें इस बात की सच्चाई का पता लगाना चाहिए। तुम्हें अपनी जान ज्यादा प्यारी है या नूरे हिंद? नूरे हिंद? मेरा मतलब है कि मेरी जान ज्यादा प्यारी है। मेरा मतलब नूरे हिंद भी प्यारा है, पर थोड़ा कम। इसे आप ही ले लीजिए। ये गाजा तो बहुत घमंडी है। यानी ये अफवाहें सच हैं। हमें असली नूरे हिंद वापस लाना होगा। उसकी असली जगह यही हिंदुस्तान में है, दुनिया के किसी दूसरे राज्य में नहीं। नूरे हिंद नहीं, अब ये नूरे गाजा कहलाएगा। इतनी बड़ी गुस्ताखी की सजा जानते हो? आहा,
तुम्हारा निशाना कच्चा है, पर ये चाकू अच्छा है, फल काटने के काम आएगा। मैंने कहा रुक जाओ। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो। जरूर, पर पहले नूरे हिंद वापस करो। आओ। महाराज। क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? महाराज, असली नूरे हिंद के होते हुए अब नकली की कोई जरूरत नहीं। ये लीजिए महाराज। शुक्र है, शुक्र है। पर तुम हो कौन? कुछ तो बोलो। सुनिए, अफवाहें गलत हैं। ये नूरे हिंद बिल्कुल असली है। वाह उस्ताद, बड़े फैशन करने लगे हो। हाँ, बढ़िया विग है, असली ही लग रहा है। क्या कहा? मेरे बाल तो वैसे ही। ये तो बहुत अच्छा हुआ। लंबे बालों से मैं जरा फिल्मी हीरो टाइप लगूंगा। शायद दादाजी की उस कंघी का कमाल है। मेरा कहना क्यों नहीं माना कालिया? वो कोई मामूली कंघी नहीं, जादुई घर की कंघी थी। जादुई घर? हाँ, और सिर्फ जादुई घर की कैंची ही अब ये बाल काट सकती है। क्या ये जादुई घर यहीं ढोलकपुर में है? कहना मुश्किल है। फिर हम वहाँ जाएंगे कैसे? इस चाबी से। अरे देखो देखो देखो, मेहमान आए हैं। किससे पूछकर हाथी जैसा वजन लेकर मेरे ऊपर चढ़ बैठा? हाँ, चल हाथ। हाँ? नहीं हटता। ठीक है, मत हट। सुनो अच्छी लड़की, देखो मुझ पर कितनी धूल जमा हो गई है, जरा पोंछ दो ना। अच्छा। कहाँ थी कैंची? हाँ, उस ड्रॉर में थी। घर का सामान हम पर हमला कर रहा है, सब ध्यान से सुनो। प्लान तो अच्छा है, पर अफसोस ऐसा हो नहीं पाएगा। कालिया, यहाँ से निकलो, दरवाजे की तरफ।